गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टैंडर्ड 1 का यूनिट 3 नंबर्स का टॉपिक है ऑर्डरिंग नंबर्स। प्रीवियस क्लास में डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन किए थे, बट आज का टॉपिक है ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग मीन्स क्या होता है? जो नंबर के बारे में आपने पढ़ा उस नंबर को अरेंज करना। कैसे हम अरेंज करेंगे उस नंबर को जो 1 to 20 नंबर है, इसी नंबर को ऑर्डर करना है, यानी अरेंज करना है। असेंडिंग से डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग से असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा और बड़ा से छोटा। इस तरह से हम ऑर्डरिंग नंबर को करेंगे और अरेंज करेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर को हम दो तरह से अरेंज करते हैं, एक छोटा से बड़ा और एक बड़ा से छोटा। छोटा से बड़ा मीन्स असेंडिंग, यानी आज का जो टॉपिक होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स smallest to greatest होता है। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स छोटे से बड़ा। जैसे काउंटिंग नंबर 1 to 20 हम लोग पढ़े थे, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चले गए। तो यही असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है छोटे से बड़े, यानी स्टार्टिंग। जैसे एक आप स्टेयर को देखेंगे, इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये देख रहे हैं आप, बढ़ रहा है। ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर चला गया। 1 छोटा, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 5, फिर इससे बड़ा 6। मैंने नंबर को छोटे से बड़े में अरेंज करना ही असेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जैसे अब आप एक ट्री, एक फिगर हम बनाते हैं, इस फिगर से भी आप समझ लो। ये चार्ट भी है, ये जैसे तैसे अरेंज किया हुआ। हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम छोटा को लेंगे। तो छोटा ये है, सबसे छोटा 1 नंबर में, इससे जस्ट बड़ा ये 2 नंबर में, इससे जस्ट बड़ा ये 3 नंबर, और सबसे बड़ा ये 4 नंबर। यानी इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा। मैंने यहाँ लिखा भी है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे पहले छोटा नंबर, यानी सबसे छोटे को हम राइट करेंगे, लिखेंगे। तो हम कैसे अरेंज करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले इस प्लांट ट्री को हम लिखेंगे जो छोटा है, इससे जस्ट बड़ा आपका ये जस्ट बड़ा, फिर इससे बड़ा ये 2 3 नंबर है। तो आप यहाँ इसको अरेंज करो ऐसे, यानी छोटा बड़ा, फिर नेक्स्ट लास्ट 4 है ये बड़ा। यानी ये आपका अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स मैंने सबसे छोटे को पहले लिखा, फिर उससे जस्ट बाद बड़ा, फिर उससे जस्ट बाद बड़ा, फिर उससे जस्ट बाद बड़ा। मीन्स इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर अरेंज होते चला गया। छोटे से बड़े में अरेंज करना। एग्जाम्पल से और भी आप समझ सकते हो।
जैसे नंबर हम लिखते हैं 7 5 8 3 and 2 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर को मैंने लिखा जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो और जान भी चुके हो। 7 5 8 3 and 2 स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे तो इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर दिखाई देता है? 7 नहीं, 8 नहीं, ये गलत है। सबसे छोटा आपका 2 है। तो हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले 2 लिखेंगे और फिर ये सिंबल देंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद का जो नंबर होगा उसको लिखेंगे। इसके जस्ट बाद बड़ा है 3, फिर इसके जस्ट बाद है 5, फिर इसके जस्ट बाद है बड़ा 7 और फिर जस्ट बाद है 8। यानी ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को मैंने अरेंज कर दिया। यानी 2 3 5 7 8 छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यानी बड़ा होते चला गया आगे की ओर। ये असेंडिंग ऑर्डर है। इस तरह से आप और भी नंबर लिख करके अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 15 11 7 16 9 1 2 3 4 5, यानी इस तरह से मैंने नंबर को लिख लिया। इस नंबर को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर को सिलेक्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन है? 7 को हम यहाँ लिखते हैं। 7 के जस्ट बाद बड़ा कौन सा नंबर होगा? तो आप ऐसे भी काउंट करके देख सकते हो। जो कंपेयरिंग नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। वंस एंड टेंस डिजिट, वंस एंड टेंस, वंस टेंस एंड वंस टेंस। जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस को देखेंगे कि टेंस प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है। तो इस नंबर में टेंस में 1 है, इसमें भी टेंस में 1 है, इसमें भी टेंस में 1 है, यहाँ भी टेंस में 1 है। मींस टेंस प्लेस का वैल्यू सेम है। तो क्या करते हैं कंपैरिजन के लिए? वंस प्लेस को चेक करते हैं। यानी इसमें वंस प्लेस में है 5 1 6 एंड 9। तो 5 1 6 9 में सबसे छोटा कौन होगा? 1। तो इसके जस्ट बाद का नंबर आपका हो जाएगा 11। अब 5 6 और 9, 5 6 9 में छोटा कौन होगा? 5। तो इसके जस्ट बाद ये नंबर आपका आ गया। अब दो नंबर आपका बचा 6 और 9। 6 और 9 में छोटा कौन है? 6। तो इसके जस्ट बाद आ जाएगा 16 और लास्ट में आ जाएगा 19। इस तरह से भी हम नंबर को अरेंज करते हैं। यानी छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यही है आज का टॉपिक आपका, असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। छोटे से बड़े में अरेंज करना। सबसे पहले जानना पड़ेगा नंबर के बारे में। इसको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कैसे समझते हैं, फिर एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। पहले भी बता चुका हूं मैं कि प्लेस वैल्यू से हम समझेंगे। प्लेस वैल्यू जैसे 16 और 12, ये दो नंबर कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है? इसका रूल मैंने पढ़ाया था, फिर रिवीजन करवा रहा हूं। वंस टेंस, वंस टेंस। इसमें दो प्लेस है, दोनों में
तो कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए पहले टेंस प्लेस का तुलना करते हैं। इस नंबर का टेंस प्लेस और फिर इस नंबर का टेंस प्लेस। इस नंबर का टेंस प्लेस 1 और यहाँ भी सेम। जब सेम होगा तो वंस प्लेस का जो डिजिट होता है उसको कंपेयर करते हैं, यानी इस 6 को और इस 2। तो 6 क्या है, बड़ा है 2 से, 6 2 से बड़ा है, तो जो डिजिट बड़ा होगा वही नंबर भी बड़ा होगा। तो ये 6 बड़ा है, 16 बड़ा हो गया 12 से। इस तरह से मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, दिखाया आपको कि कैसे हम तुलना करके नंबर को लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक असेंडिंग ऑर्डर का था, जो जाने, एग्जांपल दिए, इसको समझे। मींस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि नंबर को अरेंज करना स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट क्लास में डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब जो आपका पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। जो प्रॉब्लम होगा उसको डाउट क्लास में पूछेंगे। थैंक यू।